हम अभी खड़े हैं पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में, जहां बिश्रामपुर विधानसभा से अंजू देवी ने सपा का प्रत्याशी के रूप में अभी नामांकन किया गया है। आइए हम जानते हैं कि क्या वो कहती है। कल को मैं बहुत बुरी तरह से देख रही हूँ, उसमें मैं जहाँ भी जा रही हूँ रोड की स्थिति इतनी बुरी है कि अब माँ को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस तक की व्यवस्था नहीं है। मजबूरन उन्हें मतलब बाहर बच्चे लोग को शिक्षा नहीं दिला पा रही हैं माँ लोग। सबसे बड़ी व्यवस्था ये है। दूसरी है सड़क की स्थिति इतनी बुरी है कि कोई गांव में एम्बुलेंस तक भी नहीं जा सकती है, जिसमें हम मतलब अगर आदमी मर रहा है तो वैसे ही मर जाएगा, एम्बुलेंस जा ही नहीं पाएगी, कैसे कोई ले जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो कोई काम छोड़बे नहीं किए, खाली 2 काम छोड़ के, एगो सिंचाई और एगो बनाना है जिला हमको तो मंत्री जी का विकास दिख रहा है, क्षेत्र का तो विकास दिख ही नहीं रहा, बस उनका कॉलेज दिख रहा है, उनका जो है उनका विकास दिख रहा है, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब क्षेत्र का कोई विकास नहीं दिखा तो मैंने अभिमन्यु जी ने कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास के लिए हम दोनों दिन रात एक करके क्षेत्र का विकास करेंगे, करके जनता को दिखलाएंगे, ये मैं वादा देती हूँ। अभी आपने सुना सपा जो प्रत्याशी है अंजू सिंह का, उन्होंने कहा कि जिस तरह पूर्व में जो विधायक थे उन्होंने क्षेत्र में कोई वैसा काम नहीं किया जो अगर मैं चुनाव जीतूंगी। डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से अभी नामांकन करके के.एन. त्रिपाठी जी आए हैं और यहाँ जनसभा को संबोधित किए गए हैं, और ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है, और ये बताइए कि किस तरह मिल रहा है समर्थन। ये तो आप नहीं देखे, हम 5 लोग घर से निकले पैदल नामांकन करने के लिए, और जब कचहरी पर पहुँचे तो कई हजार लोग देखते गए और पीछे जुड़ते गए। कई हजार लोग देखे सिर्फ जाते हुए और घरों से निकल कर के जुड़ गए, और इतने उत्साह में नारा लगाते। हम तो सोच रहे थे कि चुप्पे से जाकर पहले नामांकन कर लें तब आए स्थल पर, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते तक 4-5 हजार लोग पहुँच गए। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस अभी जब सभी प्रत्याशियों को, कई प्रत्याशियों का नाम घोषणा नहीं किया, आखिर क्या है चूक हो रही है? चूक नहीं हो रही है। बड़े राजनीतिक दल में कई कार्य होता है जहाँ बड़ा अलायंस की बात चल रही है, वहाँ कभी माले से एक आध सीट पे खटपट है, कहीं राजद से, तो सारी चीज़ों में बड़े राजनीतिक दलों को समय है, तो वो लोग करेंगे। हम नामांकन कर दिए, हो जाएगा। डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी कीमत पर लोग आपको उलझाने आएंगे, भुलवाने आएंगे। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, गुवाहाटी से आएंगे, भोपाल से आएंगे। आपको उलझना नहीं, 2 ही चीज़ याद रखना। तरह तरह की बात करेंगे, श्मशान, कब्रिस्तान, लंदर फंदर, कई तरह की बात करेंगे। 10 साल आपने क्या यातनाएं की, उसको किसी कीमत पर नहीं। अभी तो यहाँ है। दूसरा 5 साल आपके बाल बच्चे कैसे बेरोजगार हैं, आप कैसे छोटे छोटे कार्यों के लिए आपने पदाधिकारियों के पीछे दौड़ते रह गए हैं, कैसे सरकार के साधारण से कार्य आप नहीं करा पाए, आपका विधायक नहीं बात उठा पाए। तो इसको ध्यान रखिए, अगले 5 साल सुरक्षित कीजिए, के.एन. त्रिपाठी को विधानसभा में भेजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और अभी हम बात कर रहे थे डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं के.एन. त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ इस प्रदेश में जो पलामू जिले के है, इसमें कई तरह के अन्य प्रदेशों से लोग आएंगे और उसमें बचना नहीं है। आपने कहावत सुना होगा कि बहेलिया आएंगे, जाल बिछाएंगे, उसमें फंसना नहीं। इसी तरह इनका भी कहना है कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के सभी प्रत्याशी जो जनता है वो मुझ पर विश्वास करे और यहाँ हम मुझे जिताएं और डाल्टनगंज भंडरिया का विधानसभा का चौमुखी विकास करेंगे। हम अभी खड़े हैं पलामू जिला के मेदिनीनगर शहर में, पलामू मुख्यालय में, जहां बिश्रामपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी और पूर्व मंत्री रह चुके भी हैं। अभी वो नामांकन भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं और उन्होंने नामांकन करने के बाद कहा कि भाजपा मुझे 4 बार जीते, 5वें बार मुझ पर विश्वास की है, मैं उस पर खरा उतरूँगी और यहाँ पलामू जो बिश्रामपुर विधानसभा की जनता है वो भी हमारे पक्ष में मतदान करे और भाजपा को विजयी बनावे और अपने क्षेत्र का जो भी बचे खुचे जो विकास है उसे मैं पूरा करूँगा।
इधर इधर चाचा तरफ देख लेंगे ऐसे पहले इधर एक बार फिर उधर से इधर भी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। उत्तर इस्लामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थान निर्वाचन क्षेत्र में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नामांकित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधानसभा के प्रत्याशी को अलग रूप से इन पर भाजपा की है। अभी यहाँ शिवाजी मैदान में है, जो जनसभा को संबोधित करें। नामांकन करने के बाद यहाँ के मंत्री प्रभारी वो भी आए हैं और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आलोक चौरसिया जी भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ की भीड़, यहाँ का माहौल और पूरे राज्य का माहौल इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अभी मेरे साथ आलोक चौरसिया जी हैं, जो नामांकन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप बताइए कि भाजपा पुनः आप पर विश्वास जताई है और किस तरह लोगों का अपील भी करना चाहें और भाजपा को क्या संदेश देना है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ह्यूजूम देख रहे हैं इसी से आपको महसूस हो जाएगा कि डाल्टनगंज विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मेहनत, लगन और अपना इस तरीके के कार्य को दिखाता है। जो अभी हम लोग पूरे डाल्टनगंज शहर को मार्च करते हुए शिवाजी मैदान में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जुनून है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। राज्य में हमारी सरकार बनेगी और पूरे पलामू के 9 में 9 सीट हम लोग जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में काम करेंगे। अभी आपने सुना यहाँ के